फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये कहावत तो सुनी होगी आपने, मेनी टाइम सुनी होगी। डिजिटल मार्केटिंग में ये किस तरह से फिट होती है, आज की वीडियो इसी बारे में। देखिए भाई, जब कभी भी कोई यूजर अपनी क्यूरी लेकर किसी सर्च इंजन पर जाता है तो SCRPs में उसे बहुत सारी वेबसाइट शो हो रही होती हैं। यही वो जगह है जहां पर पहला इंटरेक्शन होता है आपका आपके क्लाइंट के साथ या आपके विजिटर के साथ। बहुत सारी वेबसाइट वहां पर रैंक हो रही हैं, टॉप 5 में 5 वेबसाइट, टॉप 3 में वेबसाइट रैंक हो रही हैं, तो यूजर आपकी वेबसाइट पर ही क्यों क्लिक करेगा। तो जनाब अली, यहां पर ये जो पहला इंटरेक्शन था, जिसका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा सा होगा, वहीं पर यूजर विजिट करेंगे, वहीं पर क्लाइंट जाएंगे। तो ये मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एक्चुअली आपके वेब पेज की एक समरी होती है, जिसमें आपने अपने पेज को डिस्क्राइब करना होता है। तो यही वो फर्स्ट इंप्रेशन है जो हमने बहुत अच्छा सा अपने क्लाइंट और यूजर पर डालना है कि हमारा पहला इंटरेक्शन है और ये जो फर्स्ट इंप्रेशन हमारा पड़ेगा ये बड़ा अच्छा सा पड़े। ठीक है, तो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन होता क्या है, दिखता किस तरह से है, इंप्लीमेंट किस तरह से करेंगे, कस्टमाइज किसी तरह से करेंगे, तो ये सारी चीजें आज की हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्लास हम बात कर रहे हैं मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन की। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, जैसे देखें मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हम टाइटल टैग की बात करेंगे। टाइटल टैग क्या है? टाइटल टैग आपका सर्च पर शो होने वाला एक टाइटल है, जिसे अभी मैं दिखा भी दूंगा, और फिर उसके बाद हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, टाइटल में टाइटल और डिस्क्रिप्शन, इन दोनों चीजों को डिफाइन हम एक साथ कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इनके एलिमेंट्स और इनके इम्प्लीमेंटेशन की हम अलग-अलग बात कर लेंगे। देखिए, टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये फर्स्ट इंटरेक्शन होता है आपका आपके यूजर के साथ, आपका आपके विजिटर के साथ। ठीक है, वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसे जैसे अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले भी, अभी हमने इस पर बात की थी कि सर्च पर हमें बहुत सारी वेबसाइट दिखाई देती हैं। जैसे टॉप 5 में हमें 5 वेबसाइट दिखाई दे रही हैं या 6 वेबसाइट दिखाई दे रही हैं, बट आप रैंकिंग कर आ गए। ठीक है, आप किसी कीवर्ड पर रैंक कर रहे हो, अपनी एफर्ट से आप रैंक कर रहे हो, मगर आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये अच्छा नहीं लिखा, ये कैची ना, आपका टाइटल कैची है ना आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा है, तो क्या होगा? देखिए, समटाइम ऐसा होता है कि जो टॉप पर रैंक कर रही है वेबसाइट, ट्रैफिक उस पर ज्यादा नहीं है, बल्कि नंबर 2 और 3 पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जा रहा है। इस तरह भी देखा गया है कि नंबर 3 पर जो वेबसाइट है ना, उस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जो नंबर 1 पर वेबसाइट रैंक कर रही है उस पर इतना कोई खास ट्रैफिक नहीं है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये नीचे वाले ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। भाई देखो, गूगल ने सर पर 5 लोगों को शो कर दिया कि भाई ये हैं आपके कीवर्ड से रिलेटेड, ये लोग हैं। अब ये पहला इंटरेक्शन है कि आप अपने पेज को किस तरह समराइज करते हो, आप अपने पेज को किस तरह डिस्क्राइब कर देते हो। ठीक है, यहां पर इस टाइटल और डिस्क्रिप्शन में हम कुछ बेच नहीं रहे। ठीक है, हमने अपने सिर्फ सर्विसेज, अपने उस पेज को डिफाइन करना है। आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है कि आप ये खरीद लो, वो खरीद लो, इतने % ऑफ, और हम कुछ कैची वर्ड रखते हैं यहाँ पर, बट ऐसा नहीं है कि हम टोटल जो है वो हम किसी चीज को यहाँ पर सेल आउट करना शुरू कर दें, कि अपनी अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करना शुरू कर दें या उसके प्राइसेस की बात करना शुरू कर दें। हमने यहाँ पर अपने उस पेज को डिस्क्राइब करना है जहां पर हम अपने यूजर को लैंड करवाने वाले हैं, और वो रेलिवेंट होना चाहिए यूजर की क्यूरी से। यूजर ने कोई क्यूरी की, उसने लिखा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची। अब जो टाइटल उसे दिखाई देगा ना, उस टाइटल में बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या ये जो कीवर्ड है ये टाइटल में दिखना चाहिए, ये डिस्क्रिप्शन में दिखना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर सेंटेंस होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड, या आपका जो पेज है ना उसे आप यहाँ पर डिस्क्राइब करोगे कि जब यूजर आपके पेज पर जाएगा तो उसे वहां पर किस तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा। उस पेज को आपने यहां पर समराइज करना है, और समराइज करने के लिए और इसे डिफाइन करने के लिए आपके पास एक बहुत शॉर्ट एरिया है, बहुत शॉर्ट एरिया है। जैसे जो टाइटल है वो वहां पर उसकी एक स्पेसिफिक लेंथ है। आप यहां पर अगर टाइटल आपका बड़ा होगा, आप लेंथ को एक्सीड कर जाओगे तो होगा क्या, आगे डॉट डॉट नजर आएंगे। ठीक है, और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आधी अधूरी सी बात होगी। आगे डॉट डॉट लगे हुए यूजर क्या पढ़ेगा, उसे क्लाइंट क्या पढ़ेगा, नहीं समझ में आएगा, बात आधी हो जाएगी। तो ये आधी अधूरी बात जो है ना, ये थोड़ी सी मुश्किल होता है समझना, या फिर इसका एक अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो हमने यहां पर क्या बात करनी है कि 2-3 लफ्ज हो हमारे, मगर हम अपना मैसेज कन्वे कर दें अपने यूजर और विजिटर को।
ठीक है जी। साथ ही यहाँ पर हम अपनी एक ब्रांडिंग भी करें, अपना नाम भी जरूर लें। जैसे अभी मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ और आप भी इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपने 3-4 जो है टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखने से पहले आपने एक दफा जो है ना वो रिसर्च करनी है कि आपकी निश के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी निश है जिसका आप एसईओ कर रहे हो, आपकी निश के अकॉर्डिंग लोगों ने, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने किस तरह के टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख रखे हैं, ताकि आप भी कुछ कुछ कैची वर्ड लिखकर या उनसे अच्छा टाइटल और डिस्क्रिप्शन बना पाओ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि टाइटल क्या चीज है। टाइटल टैग जो है वो HTML टैग है, ठीक है, जो कि आपके वेब पेज में इंक्लूड होता है और ये मैसेज जा रहा होता है किसको, आपके सर्च इंजन को और आपके विजिटर को। ठीक है, आपने टाइटल टैग के थ्रू अपने क्रॉलर और विजिटर दोनों को मैसेज देना होता है कि वो आपके पर्टिकुलर पेज के ऊपर उन्हें क्या चीज दिखने वाली है। जैसे अभी मैंने बताया कि ये समरी है आपके वेब पेज की जहां पर आप लैंड करवाने वाले हो, और ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन शो कहां पर होता है, ये सर्च पर शो होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यही बात करें कि ये आपका कोई भी सर्च इंजन हो सकता है, गूगल या फिर बिंग। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पर एक बात ये की जा रही है कि ये जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये डायरेक्ट आपकी रैंकिंग पर इफेक्ट नहीं करता। देखो मिसाल के तौर पर अभी हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये वाली बात समझ में आ जाएगी। एक बात मैं कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, चले यूआरएल की भी बात कर लेते हैं। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, ये डायरेक्ट आपके रैंकिंग वाली जो आपकी एफर्ट्स हैं उनमें ये इफेक्ट, ये इंप्लीमेंट नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा का लिखा हुआ है तो आप रैंकिंग में आ जाओगे, या टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपका अच्छा नहीं है तो आप रैंकिंग में नहीं आओगे। आप रैंकिंग में तो आ रहे हो, रैंकिंग में आ रहे हो। जैसे अभी हमने एक और एग्जांपल की बात करी कि भाई पहले नंबर पे जो वेबसाइट दिखाई दे रही है उस पे ट्रैफिक कम है, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पे जो वेबसाइट दिखाई दे रही है ना उनमें ट्रैफिक ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनका टाइटल और डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखा हुआ है, उन्होंने डिस्क्राइब बड़ा मजे का किया हुआ है, बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया हुआ है। लिहाजा यूजर जो है, क्लाइंट जो है, विजिटर जो है, वो सेकंड वाली वेबसाइट पे क्लिक करके जा रहा है। तो अब रैंकिंग में जो रैंकिंग का जो फैक्टर्स है ना, वो आपका यहाँ वो ये आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन वो रैंकिंग की एफर्ट्स में किस तरह पार्टिसिपेट करेगा, वो डायरेक्ट नहीं कर रहा, इनडायरेक्ट करेगा। इनडायरेक्ट किस तरह कि जब लोग आपकी वेबसाइट पर क्लिक करके लैंडिंग पेज पर जाएंगे, ठीक है, और वो वहां पर स्टे करेंगे, तो आपका सीटीआर इंक्रीज होगा। ठीक है, क्लिक थ्रू रेट, जिसे हम क्लिक थ्रू रेट कहते हैं ना, सीटीआर। देखो क्लिक किया, क्लिक करके लोग चले गए कहां पर, आपकी वेबसाइट पर, और वहां पर भी उन्हें उसी वो जो समरी आपने दी थी ना उससे रिलेटेड डिटेल कंटेंट नजर आ रहा है, तो जाहिर है लोग पढ़ेंगे, उसे देखेंगे, यहां पर स्टे करेंगे, रुकेंगे आपके वेब पेज पर। अब ये जो लोगों का क्लिक करके आपकी वेबसाइट के लैंडिंग पेज पर आना और यहां पर स्टे करना, ये सारी चीजें गूगल मार्क कर रहा है। और अब आपकी जो रैंकिंग है, अब आपकी रैंकिंग बेटर आएगी। अब आपकी रैंकिंग वो जो आपका ये जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन वाले एलिमेंट्स है ना, अब वो पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, रैंकिंग की जो एफर्ट्स आप कर रहे हो उसमें। ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, या इसका बेनिफिट आपको कहां मिलेगा, इनडायरेक्टली मिलेगा। उम्मीद है समझ में भी आ रही होगी ये बात मैं किस तरह कर रहा हूं। अभी जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं ना, देखें, चले मैं आपको दिखाता हूं। जैसे यहां पर हम लिखते हैं, यही वाले लिख देते हैं, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखते हैं, कराची हटा देते हैं। देखें, हमने अभी तक क्या बात की है कि टाइटल अच्छा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए। देखें यहाँ पर लोग रैंक तो कर रहे हैं, एक ये वेबसाइट रैंक कर रही है, एक ये कर रही है, और नीचे काफी सारी वेबसाइट है। तो कितने चांसेस हैं कि लोग कहां पर क्लिक करेंगे। देखो ये और वेबसाइट नीचे आ रही हैं, काफी सारी वेबसाइट नीचे आ रही हैं, ठीक है, वेबसाइट नीचे आ रही हैं। तो जनाब आली, ये आपका टाइटल है और ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखा था, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, और यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। एक टाइटल ये आ रहा है, ये टाइटल, ये वाला टाइटल कहलाता है, ठीक है, ये टाइटल है। और यहाँ पर देखो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये यूआरएल भी ऑप्टिमाइज हुआ हुआ है। यहाँ इन्होंने अपने इस पेज को डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पर क्या चीज है, डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान, ये इन्होंने ट्रेडमार्क लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें कहीं ब्रांडिंग नहीं हुई हुई, यहाँ पर आपको वेबसाइट का नाम नजर नहीं आ रहा, बट यहाँ पर पहले क्या हो रहा है, पहले वेबसाइट का नाम नजर आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान, फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ये ब्रांडिंग हुई हुई है, देखो ये वेबसाइट का नाम है, डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान की वेबसाइट का नाम है, पहले ब्रांडिंग हुई हुई है और उसके बाद टाइटल लिखा हुआ है। यहाँ पर देखें क्या है, यहाँ पर सिर्फ टाइटल लिखा हुआ है, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान। यहाँ पे ब्रांडिंग किसी किस्म की नहीं हुई थी, और नीचे
नीचे क्या हुआ हुआ है, नीचे डिस्क्राइब हुआ हुआ है। अब इनमें से इसने बहुत, आप इसको पढ़ के देखो, क्या इसने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया हुआ है, क्या इसने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया हुआ है, या इसने डिस्क्राइब अच्छा किया हुआ है। तो जो बहुत अच्छे से अपनी अपनी वेब पेज को डिस्क्राइब कर रहा होगा, लोग उसी वेबसाइट पर तो क्लिक करके जाएंगे। देखो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है कि लोग आंख बंद करके क्लिक कर देते हैं, लोग पहले पढ़ते हैं कि हाँ मैं कहाँ आया हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी एक वेबसाइट आपको नजर आ रही है, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, और उसके बाद उन्होंने देखो 2024 के रिव्यूज दिए हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने ब्रांडिंग नहीं बल्कि कस्टमर के रिव्यूज लगाए हुए हैं कि आप हमारे रिव्यूज देख सकते हो। उसके बाद देखें यहाँ पर लिस्ट ऑफ द टॉप पाकिस्तान डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, और यहाँ पर इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। और आगे देखो ये आपको कुछ छोटे छोटे से डॉट डॉट नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये कंटेंट अभी आगे बाकी है, मतलब ये एक लेंथी कंटेंट है, बट यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए वो आगे जा रहा है। तो हमने अवॉइड करना है इन चीजों से भी। बस देखें हमारे पास ये इतना ही एरिया है जहां पर हमने डिस्क्राइब करना है, और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना है, इनसे ज्यादा अच्छा डिस्क्राइब करना है हमने। ठीक है, देखो यहाँ पर भी आपको डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, और ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आगे आधी अधूरी सी बात होगी ना। देखो यहाँ पर वेबसाइट लिखा हुआ है, वेबसाइट के आगे क्या है किसी को कुछ पता नहीं। यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पर देखो ये रेटिंग वगैरह इन्होंने अपनी दे रखी है। तो इन सारी चीजों पर भी हम बात करेंगे कि सर्च पर हमारी कौन कौन सा एलिमेंट जो है वो शो होना चाहिए। अब एक टाइटल ये चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, नंबर 1 एसईओ सर्विसेज बेस्ट पीपीसी और आगे डॉट डॉट। ये एक लेंथी टाइटल है जो कि आधा ही शो हो रहा है। ठीक है, आधा शो हो रहा है, तो ये भी आधी अधूरी सी बात हुई है। इन्होंने किस तरह डिस्क्राइब किया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इज वन ऑफ द बेस्ट एसईओ सर्विसेज एजेंसी ऑफरिंग। ये देखो यहाँ पर मतलब इतना कोई खास आपको लगता है कि इसे पढ़ के लोग आएंगे, या यहाँ पर देखो किस तरह से इन्होंने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, कुछ 1 2 3 करके यहाँ पर इन्होंने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने ये एक अपवा की एक अकाउंट शो हो रहा है, बाकी ये कराची डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और यहाँ पर ये कुछ स्निपेट आ रहे हैं, ये स्निपेट कहलाते हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। और ये फिर एक ऐड यहाँ पर आ गया है। तो अब आप देखें कि टाइटल टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये बहुत अहमियत रखते हैं हमारी वेब पेज के लिए। हमने यहाँ पर अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे तरीके से हमने डिफाइन करना है, ताकि विजिटर जो है वो हमारी वेबसाइट पर जब पहुंचे तो यहाँ पर एक अच्छी समरी लेकर जाए, हम अपने पेज को डिफाइन कर पाए। तो इन सारी चीजों में के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में हमने किन किन चीजों का ध्यान रखना है, अब उस पर बात कर लेते हैं। पहले हम टाइटल की बात करेंगे, टाइटल को हम चेक करेंगे। ठीक है, कि टाइटल में क्या क्या चीजें होना चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या चीजें हैं, लेंथ कितनी होना चाहिए इसकी। ठीक है, और हमारे पास डिफरेंट टाइप के टूल्स भी हैं, हम उनमें रखकर अपने इन टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं कि जब कभी हमारी वेबसाइट सर्च पर रैंक होगी तो क्या टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखेगा। अगर ये एक्टिविटी हम नहीं करेंगे, अगर ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम नहीं करेंगे, तो गूगल हमारी वेबसाइट से कुछ भी जो उसे समझ में आएगा वो अपने अकॉर्डिंग टाइटल और डिस्क्रिप्शन खुद ही बनाकर दिखा देगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं ना गूगल को, वो एज इट इज वही शो ऑफ करे, सर्च पर वही शो करे। बट ज्यादातर चांसेस इसी चीज के हैं कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो हम डिसाइड करते हैं ना, गूगल वही प्रेजेंट करता है सर्च पर। मगर सम टाइम गूगल अगर इनरेलेवेंट चीजें हुई, मतलब हम कुछ और बता रहे हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन में, हम कुछ और बता रहे हैं और एक्चुअली कुछ और चीजें पड़ी हुई हैं हमारी टाइटल और हमारे जब लैंडिंग पेज पे जब विजिटर जाता है वहां पर कुछ और टाइप का कंटेंट दिखता है विजिटर को, तो गूगल फिर अपने अकॉर्डिंग इन चीजों को चेंज भी कर देता है। ठीक है, तो जब गूगल चेंज करे या गूगल हमारे क्लाइंट को कोई मैसेज या बात पहुंचाए, उससे बेहतर है कि हम खुद अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत अच्छे से बनाएं, ताकि हम अपना एक बिल्कुल रियल मैसेज अपने यूजर को दे पाए। ठीक है, और अपने पेज को समराइज जितना अच्छा हम करेंगे उतना अच्छा गूगल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो चीजें एलिमेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर टाइप्स की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ टाइटल टैग्स, दो टाइप्स हैं टाइटल टैग्स की। ठीक है, एक टाइटल टैग हमारा जो डिस्प्ले होता है कहाँ पर, सर्च पर, जो अभी हम देख कर आए सर्च पर जो डिस्प्ले हो रहा होता है हमारा वो, और दूसरा जो टाइटल होता है वो हमारी हेडलाइंस होती हैं। ठीक है, वो हमारी हेडिंग्स होती हैं जिसे हम H1 टैग्स कहते हैं। इस पर हम इस वाले टैग पर, टाइटल टैग पर अलहदा से बात भी करेंगे और इस पर वर्किंग भी करेंगे। जो हम H1 टैग वगैरह लगाएंगे ना, तो यहाँ पर जो टाइटल टैग्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं हमारे। एक हमारा जो सर्च पर हम यूज कर रहे हैं, और दूसरा हमारा H1 टैग होता है। देखिए यहाँ पर एक ये हमने एक इमेज की हेल्प से समझाने की भी कोशिश की है कि देखो ये हमारा डिस्प्ले टाइटल है, ये वाला जिसे अभी हम देख कर आए, अभी हम देख कर आ रहे हैं ना ये, और दूसरा जो है वो हेडलाइन होती है या फिर हेडिंग होती है। ठीक है, हेडिंग टैग्स, H1 टैग जिसे कहते हैं। और ये कहाँ पर दिखता है कि हमारे किसी भी ब्लॉग में या फिर हमने अपनी वेबसाइट पर जो भी चीजें, जो भी जिस भी टाइप का कंटेंट रखा हुआ है, जो हमारा मेन पेज होगा उस पर भी आपको ये हेडलाइन लगानी होती है। जैसे इसकी भी अगर मैं आपको एग्जांपल की बात करूं तो देखो ये, अगर हम इस पेज पर लैंड करेंगे ना, तो हमें ये कराची डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ये हेडिंग में नजर आना चाहिए। देखो ये आ रहा है नजर,
डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची, ये हेडिंग में नजर आ रहा है। अब अगर आप इसका सोर्स कोड देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको H1 टैग नजर आएगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, देखो ये एक एग्जाम्पल थी हमारे पास और ये इस तरह से हमें नजर आ रही थी। अब यहाँ पर 8 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं आपके टाइटल टैग्स के लिए, ठीक है। आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए बात करनी है प्लेन आउटडोर टाइटल टैग। अपने टाइटल टैग के बारे में आपने अनप्लान कोई एक्टिविटी नहीं करनी, क्योंकि ये एक हल्के में नहीं लेना इसे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दिया आपने, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ पर हमने प्लान करना है कि देखो हम टाइटल टैग लिखने जा रहे हैं तो उसे किस तरह का दिखना चाहिए, और ये आपने राइट फॉर योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस के लिए लिखना है, ना कि आपने यहाँ पर अपने लिए लिखना है कि भाई मैं यहाँ पर अपनी चीजों को सेल आउट करने जा रही हूँ, या मैं अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए, या फिर अपनी ही सेल को इंक्रीज करने के लिए। आपने ऑडियंस को समझाना है, ऑडियंस की बेहतरी के लिए कि देखो मैं समराइज करने वाली हूँ। और जब आप ऑडियंस को ध्यान में रखोगे ना, रेलिवेंसी के फैक्टर को ध्यान में रखोगे, तो आप एक अच्छा टाइटल बना पाओगे, ठीक है। फिर आपने देखो यहाँ पर क्लाइंट और कस्टमर के बेनिफिट की ही बात करनी है, आपने उन्हें उनका फायदा दिखाना है। और ये फायदा हम किस तरह से दिखा सकते हैं, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, ये कुछ एलिमेंट्स हैं, इन पर भी अभी हम बात करेंगे कि टाइटल में आप किस टाइप के एलिमेंट्स रख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि टाइटल की जो लेंथ है उसे बहुत ध्यान में रखना है, बहुत ध्यान में रखना है कि टाइटल की लेंथ इंक्रीज ना हो, ठीक है। और आपने यहाँ पर अपना सीड कीवर्ड जो है वो रखना है, ठीक है। पहले आपका स्टार्टिंग के 10 to 25% में आपका कीवर्ड आ जाना चाहिए। अभी इसकी भी मैं आपको और प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। नहीं, अभी हम सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सी मोर वगैरह इस तरह का कुछ भी नहीं हो सकता। वो जो डॉट डॉट आया है ना, इसका मतलब है कि टाइटल लेंथी है, ठीक है, टाइटल लेंथी है, ठीक है। जगह नहीं है ना वहां पर शो करने की। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर कि आपने हर पेज के लिए अलहदा टाइटल लिखना है। ऐसा ना हो कि आप 2 पेजेस के लिए 3 पेजेस के लिए एक ही टाइप का टाइटल यूज कर रहे हो, ये फिर कीवर्ड कैनिबलाइजेशन में आ जाएगा, ठीक है, और हमें दिक्कत हो सकती है, हमें मुश्किल हो सकती है फिर। तो हमने यहाँ पर अलहदा से टाइटल रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेक यूज ऑफ योर ब्रांड, हमने ब्रांडिंग लाजमी करनी है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची और आगे डीजी मैक्स जरूर लिखा हुआ हो, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज या ग्राफिक डिजाइनर, बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर इन कराची और आगे डीजी मैक्स लिखा हुआ हो, मतलब हमारी ब्रांडिंग भी हो, अपनी ब्रांडिंग आपने लाजमी करनी है। और यहाँ पर आपने जो है वो ओवर यूज नहीं करना, किसका, कीवर्ड का, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी एक्चुअली आपने। देखो अभी जब आप रिसर्च करोगे ना, आप देखोगे कि बड़ी बड़ी वेबसाइट, बहुत अच्छी और बेहतरीन वेबसाइट, मगर उन्होंने ये वाली मिस्टेक की हुई है। उन्होंने क्या कर रखा है, कीवर्ड स्टफिंग की हुई है, अपने टाइटल में 2-2 कीवर्ड रखे हुए हैं, ठीक है, मगर फिर नजर क्यों आ रहे हैं, वो फिर सर्च पर क्यों नजर आ रहे हैं। तो फिर वही वाला स्टेटमेंट हमारे पास, देखो वही एक फैक्टर नहीं है, ठीक है। पूरे इसमें ना ऑन पेज एसईओ में हम ये वाली बात करेंगे, देखो ये गलती है, इससे बचना है, ये नहीं करना। मगर ऐसा नहीं है कि आप अगर ये गलती करोगे, आपसे ये मिस्टेक हो रही है, तो अब आप कहीं रैंक नहीं हो सकते। सिर्फ यही एक वजह नहीं हो सकती कि आपको रैंकिंग से बाहर कर दिया जाए, या अगर आपने ये बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लिया, ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से आपने कर ली, तो अब सिर्फ यही एक वजह नहीं होगी कि आपको उठाकर सर्च के टॉप पर शो कर दिया जाए। मगर वही कि छोटी छोटी सी मिस्टेक है, हमने सारी चीजों को अलाइन करके चलना है, हमने अपनी तरफ से कोई मिस्टेक छोड़नी नहीं है। तो ये 8 टाइप के बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। और अब हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं कि आप किस किस टाइप के एलिमेंट्स और आपने किन किन चीजों को यूज करना है, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप कीवर्ड को यूज करें फर्स्ट 25 to 40% में, ठीक है। टाइटल का जो 25 और 40% रहेगा ना, इसमें आप यूज कर लें। आप कहोगे कि सर ये 25 और 40% ये कैसे पता चलेगा, तो जैसे आपने यूज किया क्या, बेस्ट, अब यहाँ पर आ गया आपका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज या ग्राफिक डिजाइनर, बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर इन कराची, ठीक है जी। तो आपने ये क्या करना है कि आपने फर्स्ट 25 से 40% आपका जो टाइटल होगा उसमें आपने अपना कीवर्ड को यूज कर लेना है, ठीक है। और टाइटल की जो लेंथ होगी ना, वो 575 पिक्सल की होगी, ठीक है। और इसमें ये कैरेक्टर्स कितने बनते हैं, ये 40 to 60 कैरेक्टर्स बनते हैं आई गेस, इस तरह के। टाइटल जो है वो बड़ा यूनिक होना चाहिए, यूनिक टाइटल रखेंगे, ठीक है। यूज एक्शन वर्ड इन योर टाइटल, अपने टाइटल में आपने एक्शन वर्ड लिखने हैं, जैसे गेट, टैग, बूस्ट, लर्न और मेक, गो, बेस्ट, टॉप 10 और टॉप 5 वगैरह, इस तरह के आपने, ये एक्शन बटन है, ठीक है। जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन कराची, ठीक है, या टॉप 5, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग इन कराची, इस तरह से कुछ, ठीक है।
ये कॉल टू एक्शन आपने यहाँ पर यूज करने हैं। और यहाँ पर देखें यही बात लिखी हुई है कि आपने यहाँ पर जो है ना इस तरह से टाइटल की जो लेंथ है वो आपने इतनी ही रखनी है। अब ये लेंथ वगैरह कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हमारे पास टूल है, ठीक है, इसके लिए हमारे पास टूल हैं जो जिन चीजों को आप यूज कर सकते हो। जैसे ये वाली बात हम ऊपर करके आए हैं कि आपने प्राइमरी कीवर्ड को रखना है, आपने ब्रांडिंग करनी है, स्टफिंग नहीं करनी, और कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का भी ख्याल रखना है। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का ख्याल हमने कैसे रखना है, अलग-अलग पेजेस के लिए अलग-अलग ही हमारा टाइटल होना चाहिए। अब ये कुछ टूल्स हैं हमारे पास जो आपको प्रीव्यू दिखाएंगे, कहाँ किसका, टाइटल का। जो आप टाइटल बना रहे होगे ना, तो ये 3 से 4 टूल्स हैं हमारे पास, जिनमें हमारे पास देखो एक ये प्रोटेंट एससीआरपी प्रीव्यू टूल है, एक मैंगो गूगल सर्च सिमिलर टूल है हमारे पास, और उसके बाद यहाँ पर टू दी वेब हमारे पास ये टूल है, और बहुत सारे टूल हैं, काफी सारे टूल्स हैं, ठीक है। और इन सारी चीजों के लिए जब हम ऑडिट करते हैं ना, जब हम कभी किसी वेबसाइट को ऑडिट करते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ टूल हैं जिनमें हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन को भी चेक करते हैं। मतलब ऑडिटिंग में हम हर किस्म का ऑडिट करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे जो पेजेस बने हुए हैं उनमें सिमिलर टाइटल तो नहीं है, और टाइटल और डिस्क्रिप्शन को ऑडिट हम करते हैं। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को टूल प्रोवाइड करूंगा। 4-5 किस्म के टूल जो है वो हम आपको बताएंगे, जिनको यूज करके आप, जो आपको बेहतर लगे उनको यूज करके आप हर किस्म की वेबसाइट को जो है वो ऑडिट कर पाओगे। तो अभी यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर ये प्रीव्यू, यहाँ पर जो है ये प्रोटेंट एससीआरपी प्रीव्यू टूल है, इसे भी ओपन कर लेता हूँ। इन तीनों का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये किस तरह से दिखेंगे। तो एक ये टूल है हमारे पास, इसे भी ओपन कर लेते हैं। और हमारे पास कौन सा टूल है, टू दी वेब हमारे पास है, और एक और है हमारे पास। तो देखिए इनमें से आप कोई सा भी टूल यूज कर सकते हैं। मैं तीनों टूल्स का आपको प्रीव्यू दिखा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर देखिए यहाँ पर आपका ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये सर पे इस तरह दिखता है ना, तो आप यहाँ पर देखो डेस्कटॉप में लिख सकते हो, लैपटॉप में लिख सकते हो, ये डेस्कटॉप है, आप यहाँ डेस्कटॉप में किस तरह दिखेगा, और उसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल में कौन सा मोबाइल में आप देखना चाहते हो, इस तरह का आप इंटरफेस चेक कर सकते हो, ठीक है, कि मोबाइल इंटरफेस किस तरह का होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ सबसे ऊपर टॉप पर आपको अपना यूआरएल देना है, तो यूआरएल हम ये वाला रख लेते हैं अपना जो हमने ऑप्टिमाइज किया था, ठीक है, कि ये यूआरएल किस तरह दिखेगा। हम ये यूआरएल कॉपी करके ले आते हैं यहाँ से, यूआरएल किस तरह दिखेगा, आप यहाँ पे ये यूआरएल अपना पेस्ट कर दीजिए। और उसके बाद टाइटल देखें। अब टाइटल लिखने के लिए जो है ना, आपको थोड़ी सी रिसर्च करना होगी कि आपने किस तरह का टाइटल लिखना है। और ये जो अभी हमने बात की है कि आपने कॉल टू, यहाँ पर जो है वो एक्शन बटन भी लेना है, तो उन्हें भी आपने यहाँ पर इंक्लूड करना है। कीवर्ड भी आपका होना चाहिए, प्लस आपकी ब्रांडिंग भी होना चाहिए। तो अभी मैं आपको ग्रुप पर ये सारी चीजें शेयर कर देता हूँ कि आपने किन किन चीजों को जहन में रखना है टाइटल को लिखते हुए। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, वैसे ही अभी मैं रैंडम लिख रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, ये मैंने टाइटल लिखा है बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर इन कराची, और मेरी ब्रांडिंग हो गई। देखो टाइटल कुछ इस तरह से दिखेगा आपका। मैंने यहाँ पर किन चीजों को रख लिया, एक तो मेरा कीवर्ड आ गया, ठीक है, मेरा प्राइमरी कीवर्ड आ गया, एक एक्शन बटन आ गया, और मेरी ब्रांडिंग आ गई, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज कर लिया। अब देखो ये सर्च पर कब शो होगा, जब कभी भी ये सर्च पर शो होगा तो देखो ये इस तरह से दिखेगा। ऊपर ये मेरा टाइटल, ऊपर ये मेरा यूआरएल आ रहा है जो कि ऑप्टिमाइज है, देखो ये ऑप्टिमाइज है। और यही तो बेस्ट प्रैक्टिसेस कहलाती हैं कि आपका जो यूआरएल दिख रहा है जनाब, यूआरएल में कीवर्ड मौजूद है, जी बिल्कुल है। टाइटल में कीवर्ड मौजूद है, जी बिल्कुल मौजूद है। फिर जब हम डिस्क्राइब करेंगे नीचे, तो डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड मौजूद है, बिल्कुल है। यही सारी चीजें जो है वो मार्क की जाती हैं। अब जब हम यहाँ पर, अब इस सेक्शन में जब हम बहुत अच्छे तरीके से समराइज करेंगे अपने उस पर्टिकुलर पेज को, तो यूजर पढ़ के, ये यूजर का पहला इंटरेक्शन यही है ना, यहाँ पर पढ़ेगा, बोलेगा हाँ यार ये बड़ा अच्छा डिफाइन हुआ हुआ है और मैं यही तो सर्च करने जा रहा था। अब वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हमारे वेब पेज पर लैंड होंगे। तो ये जो सीटीआर है, जिस तरीके से सीटीआर इंक्रीज होता रहेगा, लोग आएंगे, क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पर स्टे करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, ठीक है। तो अब ये मैसेज जाएगा कहाँ, एल्गोरिथम के पास, कि भाई देखो यहाँ पर लोग आ रहे हैं सर्च करके, ढूंढ कर, और इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट के लैंडिंग पेज पर स्टे करते हैं। ऐसा नहीं वहां से फौरन वापस चले जाते हैं। अगर फौरन वापस चले जाएंगे तो इट मींस कि रेलेवेंसी नहीं है। यहाँ पर बताया कुछ है, अब वहां दिखाया कुछ और जा रहा है, रेलेवेंसी नहीं रहेगी। और अगर रेलेवेंसी होगी तो जाहिर है जब लोगों को अपने मतलब का कंटेंट नजर आएगा तो वहां पर स्टे भी करेंगे, ठीक है। तो अब जब सीटीआर इंक्रीज होगा, तो अब ये वाली एक्टिविटी जो है ना, वो हमारी काउंट होगी किसमें, हमारे रैंकिंग वाले फैक्टर्स में। रैंकिंग में अब
सीटीआर इंक्रीज होगा तो ये काउंट होगी। अगर सीटीआर इंक्रीज नहीं हो रहा तो आप भले आप टॉप पे रैंक कर रहे हो या आप 5 नंबर पे रैंक कर रहे हो, इससे रैंकिंग का कोई लेना देना नहीं है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हमने सिर्फ टाइटल की बात की है, डिस्क्रिप्शन की बात अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।